यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह आंख मैं नहीं हूँ, यह नाक यह जिह्वा मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं अनंत काल से यह यात्रा कर रहा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब क्या है कि आनंद आने लगेगा, आनंद तब आपको सब कुछ व्यर्थ दिखाई देगा और लगेगा कि 2-4 मिनट यह गृहस्थ जीवन से मुक्ति पाके 10 मिनट परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में बैठ के उस आनंद का लुत्फ उठावें। यही चीज अब भागवत के 10वें स्कंद में भगवान से गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु हम कौन पाप किए हैं कि आपने जितने ग्वाल बाल थे उनको तो दर्शन करा दिया अपने विराट रूप का। यही रास लीला है, ये भागवत का प्राण है। बहुत लोगों ने इस पे आक्षेप उठाया कि भगवान ने तो गोपिकाओं के साथ लीला किया, नाच किया। बहुत आज के लोग जो नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर से कहीं सुन लेते हैं, तो वो जरूर इस पे कटाक्षेप करते हैं कि भगवान कृष्ण ने रास रचाया था। भगवान कृष्ण ने उनका अपना ब्रह्म रूप दिखाया। अब देखिए सबको संवर्धन किया भगवान ने, किसको? इंद्र को, ब्रह्मा को, बक को, अनेक राक्षस थे उनका संहार कर दिया। राक्षस क्या? मेरे अंतरात्मा में, मेरे मन में जो दुर्विचार थे सबको नष्ट कर देते हैं परमात्मा। उसके बाद परमात्मा जब प्रस्फुटित होते हैं तब ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, तब परमात्मा का हमारे अंतःकरण में चिंतन और भगवान की अनुभूति होती है। और यह विचार बनता है घट घट व्यापे राम, हर जीव में परमात्मा है। यह जब ज्ञान हो जाता है तो उस परमात्मा का चिंतन ब्रह्मांडमय चिंतन होता है कि हम जल नहीं है, हम आकाश नहीं है, हम वायु नहीं है, हम पृथ्वी नहीं है, हम तो शुद्ध आत्मा है, हम शुद्ध चैतन्य है। यह बोध हो जाता है तो ब्रह्मनाद और ब्रह्मा का अंतःकरण में दीप प्रज्वलित हो जाता है। मीमांसा इसी को कहता है आत्मदीपो भव, आत्मा रूपी दीप को जलाओ। कभी बहुत कष्ट हो, बहुत दुख हो, तो ऐसे भी लोग हैं कहते अब तो लग रहा है कहीं कूद के मर जाए। उसे सोचना चाहिए कि वो दुख क्षणिक है, वो दुख हम नहीं है, हम आत्मा है, हम निरंकार है। ये शरीर को दुख होता है, मेरी आत्मा को दुख नहीं होता है। आत्मदर्शन जब हो जाए तब ऐसा नहीं होता है। अब जब गोपिकाओं ने कहा तो भगवान ने कहा कि ये सही है, तब लोगों ने कहा, तब कामदेव आए, कहा कि भाई आप सब पे विजय प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, अब काम पर विजय प्राप्त करना है। मतलब कामना, इंद्रियों को भड़काता कौन है? कामनाएं, कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको यहाँ से ये प्राप्त हो जाए। किंतु परंतु वो आत्मा को भटकाता है हमको भगवत दर्शन में। हमने पहले दिन ही कहा था कि भागवत कथा आत्मदर्शन की कथा है, कि हम जो इधर उधर भटक रहे हैं कैसे अपने आत्म रूपी दर्शन में जाएं और परमात्मा का चिंतन करें। इसी पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि परीक्षित जी को ये श्राप था कि आज के 7वें दिन ही से काल रूपी तक्षक डस लेगा और इन्हें इस मृत्यु भय से मुक्त करना था। और हमको भी 7 ही दिन का समय मिला है। इसी 7 दिन में जो हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तभी जाके हम उस मृत्यु भय से मुक्त हो पाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान ने हमारे सारे जो दुर्गुण थे उसको नष्ट कर दिया। तब एक दुर्गुण और बचा, काम, कामना। वो आता है कहता है भगवान आप हमें भी तो जीत के दिखाइए। भगवान ने कहा चुप, रमा अवतार में मैंने 14 साल तक भटक के तुझ पे विजय प्राप्त करके तुझे पछाड़ा और तुमको समझ में नहीं आया। तो कहा प्रभु रमा अवतार था, जरा कृष्णा अवतार में करके दिखाइए और जो उद्विग्न भाव है उस जगह पे करके दिखाइए। भगवान ने उस चैलेंज को स्वीकार किया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि काम, मैं तुझे भी यह विजय प्राप्त करा के अपने भक्तों को उससे ऊपर ले आके परमात्मा तत्व के तरफ ले जाऊंगा। परमात्मा का नाम काम चिंतन को मुक्त कर देता है। इसीलिए हमारे वहां कहा गया है कि
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। है मूढ़, मति वाले, दिमाग वाले, दिमाग, मति मतलब दिमाग। गोविंद भज, जब तुम विपत्ति में आ तो गोविंद को भज। आप कितना हो इधर डिस्टर्ब हो, एक तरफ राम राम जप रहे हैं तो आपको कहीं मन इधर उधर नहीं जाएगा, जाएगा भी तो वो खींच ले आएगा। एक संत थे वृंदावन में। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहे कि हम तो जिधर जाते हैं लोग मुझे ही देखते हैं, मैं ही मैं हूं। भगवान ने कहा सुनो, इतना अहंकार मत करो। ठीक है तुम लक्ष्मी हो, लेकिन मेरे भक्त जो कुछ ऐसे भी है कि लक्ष्मी को कुछ नहीं समझते। तो कहे कहाँ है तुम्हारे भक्त, कहा जा कभी जरा वृंदावन चली जाना, एक से एक भक्त मेरे हैं। लक्ष्मी जी कहीं ये बात तो मुझे चैलेंज हो गई, मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा। महालक्ष्मी नारायणी अनेक तरह से श्रृंगार किया, इतने आभूषणों से लद गई और वृंदावन में अपने मचलते हुए चली थी। एक बाबा बैठा ऐसे ऊपर निकला और माला जप रहा था, गोविंद 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 गोविंद, माला जपे हुए जाता ऐसे दोनों पैर करके। लक्ष्मी ने सोचा जरा इसकी परीक्षा लेते। लक्ष्मी उसके अगल बगल से निकली छम छम करते, जब ये देखे मेरे तक, उसने देखा नहीं। फिर कहा कि लग रहा है भगवान ने कहा था कि ये सब नहीं समझते हैं, यहाँ मेरी भेंट हो गई। तो कहा जरा इसने देखा नहीं होगा, नारायण का नाम जपने में ध्यान नहीं दिया, जरा एक बार मुड़ के और इसके सामने से आए। एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई, उस ब्राह्मण ने एक बार